विच इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, एफडी या फिर एसआईपी? इन दोनों में से सबसे अच्छा रिटर्न किसमें मिल सकती है, फिक्स डिपॉजिट या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एफडी में या फिर एसआईपी में? आइए इन दोनों का अंतर को समझते हैं। यह दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल ही सही है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप अपने पैसा से लो रिस्क और लो रिटर्न चाहते हैं तो आप एफडी बैंक में सेट कर सकते हैं, आरडी। इस समय आप क्या करते हैं, लो रिस्क और रिटर्न पे आपको 6 से 7%, 8% तक लास्ट देखने को मिलती है। लेकिन आप अपने पैसा से थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप हाई रिस्क, ठीक है, हाई रिस्क, जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रियल एस्टेट, आप एसआईपी कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, शेयर को बाय कर सकते हैं। ये सब क्या है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने पैसा से कितना रिस्क लेना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पास मान लेते हैं कि 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख आपके पास है, तो आप चाहते हैं कि 3 लाख, यानी कि 3 लाख आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मान लेते हैं कि आपके पास 2 लाख जो है आप लो रिस्क और लो रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बने रहेगा और आपका 3 लाख क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न में है तो यहाँ पर आपका रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलती है। और आप सेव के लिए, यानी कि सेविंग के लिए अपने पैसा को ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए 2 लाख क्या करेंगे, आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपका जो रिस्क है वह कम हो और रिटर्न में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन दोनों में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें कितना ज्यादा रिस्क है और कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको समझ में आएगा और आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चुन सकते हैं, ठीक है। रोहन 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 के पास मान लेते हैं 15 लाख है, ठीक है। रोहन के पास 15 लाख है, वह सैलरी पर्सन था, रिटायरमेंट हो गया, या फिर इनके पास अभी 15 लाख क्या है, सेव है, और वह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे लो रिस्क और अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो वह काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद रोहन डिसाइड करते हैं कि हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। रोहन चाहते हैं कि 15 लाख कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में। तो आइए देखते हैं कि वो कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका कितना ज्यादा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 15 लाख, ठीक है। और एनुअल इंटरेस्ट एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट वह 6 से 7%, तो 8% तक लास्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम 7% एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं। और टाइम पीरियड वह 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। रोहन के पास 15 लाख है, वह एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर एफडी का 7% अप्रोक्स मान लेते हैं और टाइम पीरियड कितना, 25 साल तक। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, वो कितना हुआ, 15 लाख। और एनुअल इंटरेस्ट 7% के हिसाब से 15 लाख का 25 साल बाद रिटर्न मिला, इंटरेस्ट हुआ है 66,41,149 रुपया, ठीक है। और उसका टोटल वैल्यू 25 साल बाद बना वो है 81,41,149 रुपया। देखिए, रोहन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किए 15 लाख, ठीक है।
और एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 7% मान लेते हैं और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखें, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 15 लाख, और 15 लाख का जो है 7% के हिसाब से 25 साल बाद रिटर्न मिला एनुअल इंटरेस्ट वो है 66,41,149 रुपया, और टोटल वैल्यू 25 साल बाद बना हुआ है 81,41,149 रुपया। ये हो गया टोटल वैल्यू 25 साल बाद। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, जग्गू। जग्गू सैलरी वाला आदमी है, यानी कि वह जॉब करते हैं, तो उसके पास पैसा सेव करने के लिए नहीं रहता है, तो वह अपना सैलरी खर्चा करने के बाद मात्र 5,000 रुपया ही सेविंग कर पाते हैं, तो उनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो वह डिसाइड करते हैं कि ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जो सिस्टमेटिक यानी कि हर महीने इन्वेस्टमेंट हो जाए और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलती है। तो जब वो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वह डिसाइड करते हैं कि हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए इनका रिटर्न देखते हैं। जग्गू सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली कितना 5,000, और एसआईपी का एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर अगर आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 18%, 20%, 22% तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स एनुअल इंटरेस्ट अप्रॉक्स मान के चलते हैं 15%, और टाइम 25 साल तक। ठीक है, जग्गू भी 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर महीना कितना कर रहा है 5,000 रुपया। तो जग्गू का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हो गया 15 लाख। ठीक है, 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 25 साल तक, तो 25 साल तक इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 15 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट जग्गू को रिटर्न मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, वो मिलता है 1,22,82,804 रुपया। देखिए जब वो हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एनुअल इंटरेस्ट एसआईपी का अप्रोक्स यहाँ पर 15% मान लेते हैं और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो है 15 लाख रुपया। ठीक है, 15% के हिसाब से 25 साल में रिटर्न मिला वो है 1,22,82,804 रुपया, और टोटल वैल्यू बना वो है 1,37,82,804 रुपया। देखिए कितना ज्यादा है, 1,37,82,804 रुपया, इसका लगभग 5 से 6 गुना। तो देखिए यहाँ पर रिटर्न काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर रिस्क भी होता है। तो अगर आप अपने पैसा से स्टेबिलिटी चाहते हैं, लो रिस्क लो रिटर्न, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एफडी हो सकती है। लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, लो हाई रिस्क और हाई रिटर्न, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए एसआईपी में भी उतना खास रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप एक बार डिसाइड कर लिए, एक बार आप अच्छे से रिसर्च कर लिए, उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका हर महीना कोई सिस्टमेटिक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाती है और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में। आइए इन दोनों का जो है वह अंतर समझते हैं। जग्गू रोहन क्या किए, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किए, कितना किए एक बार में 15 लाख रुपया। ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 7%, 8%, 6% तक दिखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम 7% मान लिए। और टाइम पीरियड जो है, टाइम कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया 25 साल तक। ठीक है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ 15 लाख, और 15 लाख का 7% के हिसाब से 25 साल बाद इंटरेस्ट जो है वह रिटर्न मिला वो है 66,41,149 रुपया, और टोटल वैल्यू 25 साल बाद जो रिटर्न मिला वो है 81,41,149 रुपया। अगर 8% यहाँ पर इन्फ्लेशन मान ले, यानी कि महंगाई मान ले, तो इसका जो वैल्यू है वो घट जाएगा। देखिए
लगभग इसका जो वैल्यू घटना कितना 6 साढ़े 6 लाख तक इसका महंगाई खा जाएगा। यानी कि उस टाइम अगर देखिए आज आप इन्वेस्टमेंट किए और 25 साल बाद अगर इसको इतना आपका रिटर्न मिलता है तो उस टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा वो लगभग 70 लाख तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल 7 से 8% महंगाई बढ़ रहा है। तो 81 लाख आप देख रहे हैं कि 81 लाख रुपया मिला, लेकिन उस टाइम आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो है कितना हो जाएगा 70 लाख के आसपास। देखिए, लेकिन जब वो थोड़ा जो उनको थोड़े फाइनेंस का नॉलेज था तो वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितना कि हर महीना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि 5,000 रुपया, मात्र 5,000 रुपया हर महीना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और एसआईपी का यानी कि एसआईपी का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जो एनुअल इंटरेस्ट है, देखिए यहाँ पर 7% था और डायरेक्ट यहाँ कितना है डबल। ठीक है, 7% कितना होगा यहाँ पर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं तो इसका एनुअल इंटरेस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम 7% से कितना 15% मान के चलते हैं और टोटल टाइम कितना 25 साल तक वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन देखिए इसका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा है। 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनका भी 15 लाख है और इनका भी 15 लाख ही था, लेकिन इनका रिटर्न देखिए कितना कम है 66,41,149 रुपया। लेकिन जग्गू का रिटर्न बना 1,22,82,804 रुपया। देखिए इसका टोटल वैल्यू बना 81,41,149 रुपया, लेकिन इसका टोटल वैल्यू बना 25 साल बाद 15% के हिसाब से उसका है 1,37,82,804 रुपया। इसका भी अगर 8% इन्फ्लेशन मान लेते हैं तो इनका भी वैल्यू घट जाएगा लगभग 11 से 12 लाख तक। ठीक है, फिर भी 11 से 12 लाख यानी कि फिर भी 1,25 लाख तक आराम से इनका रिटर्न मिलेगा। मतलब कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है, आज आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए और 25 साल बाद अगर आपका इतना रिटर्न मिलता है यानी कि उसका वैल्यू 9% के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन मान ले तो घट के कितना हो जाएगा लगभग 1,25 लाख तक। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लेशन भी देखा जाता है, इसका रिटर्न कितना मिला मात्र 80 लाख रुपया। इसका कितना गुना 15 चौक 60 यानी 6 से 7 गुना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कितना हुआ, ये भी 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे और कितना मिला 1.5 करोड़, 1,25,00,000 यानी कि 1.5 करोड़ तक यहाँ पर इसका रिटर्न मिला। तो एसआईपी में रिटर्न अच्छी देखने को मिलती है अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, क्योंकि देखिए एसआईपी में यहाँ पर कंपाउंडिंग का जो है वो असर देखने को मिलता है। आप जितना लॉन्ग टर्म तक रखेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलती है। लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट यानी कि आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 7% के हिसाब से रिटर्न देखती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिल जाती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एफडी में या फिर एसआईपी में। देखिए अगर आप सही यानी कि आप लो रिस्क लो रिटर्न चाहते हैं, आप अपने पैसा से स्टेबिलिटी चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन आप अपने पैसा से हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहते हैं, आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल ही सही है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी में या फिर एसआईपी में। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी में या फिर एफडी में। ये दोनों का अंतर आपको काफी ज्यादा समझ में आ गया तो आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, अच्छे से मार्केट को समझिए। उसके बाद अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एफडी में या फिर एसआईपी में। ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्लान अपने अपने जगह बिल्कुल ही सही है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अगर आप अपने पैसा से हाई रिस्क और हाई रिटर्न निकालना चाहते हैं तो अच्छे से रिसर्च करने के बाद, अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो अच्छा रिटर्न देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लो रिस्क और लो रिटर्न चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।